तो खुशबू रचते हैं हाथ काव्य का। अब मैं आपको प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। इसमें अधिक प्रश्न उत्तर नहीं है, सिर्फ 5 है और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए थे। तो चलिए पहला प्रश्न है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं? तो खुशबू रचने वाले हाथ गरीबी की परिस्थिति में रहते हैं, अभावग्रस्त परिस्थितियों में रहते हैं, ठीक है। शहर से दूर होते हैं और सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में इनका जीवन बीत रहा होता है, क्योंकि ये मतलब इतनी गरीबी में होते हैं कि इनको ऐसे स्थान में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है? कविता में उभरी हुई नसों वाले हाथ, घिसे हुए नाखून वाले, पीपल के पत्ते जैसे हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, कटे पिटे तथा जख्म से फटे हाथ की चर्चा हुई। मतलब जितने भी तरह के हाथ की चर्चा हुई है उतने तरह के लोगों की चर्चा हुई है। बूढ़ा आदमी है वो भी काम करता है, छोटा बच्चा है वो भी काम करता है, लड़कियां हैं वो भी काम करती हैं, औरतें हैं वो भी काम करते हैं, आदमी हैं वो भी काम करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि गरीबी ऐसी विवशता है जिसके चलते जो बूढ़ा है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, सभी को कार्य करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ? कवि ने खुशबू रचते हैं हाथ इसलिए कहा है कि वह अपने आप को अभाव में और गंदगी में रख कर भी, भयावह स्थितियों में वो रह कर के भी समाज में सौंदर्य को बिखेरते हैं और सृष्टि का समाज में को खुशहाल बना रहे हैं। सौंदर्य की सृष्टि कर समाज को खुशहाल बना रहे हैं और पूरे दुनिया में या लोगों के जीवन में वो सुगंध फैलाने का काम करते हैं। मतलब ये गरीब लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम गंदे स्थानों में रहते हैं, गंदी जगह में रहते हैं, तो हम ऐसे स्थान में रहकर खुशबू क्यों बनाएं, ये ऐसा नहीं सोचते हैं। ऐसे स्थानों में भी रह करके ये औरों की ज़िंदगी में सुगंध बिखेरने का काम करते हैं। जहाँ अगरबत्तियाँ बनती हैं वहाँ का माहौल कैसा होता है? जहाँ अगरबत्तियाँ बनती हैं वहाँ नाले, कूड़े कचरे अनेक ढेर होने के कारण चारों ओर दुर्गंध फैली रहती है, लेकिन उनके हाथों से क्या बनकर आती हैं? खुशबूदार अगरबत्तियाँ। इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य, कारण क्या है? और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है, मैंने आप लोगों को बताया है। सामाजिक विषमता, समाज में समानता नहीं है, विषमता है, उसको बेनकाब किया गया है। तो उद्देश्य है सामाजिक विषमता को बेनकाब करना। जो वर्ग समाज के अन्य लोगों के जीवन में सुगंध बिखेर रहा है वही वर्ग शहर के दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहा है। तो ये हमारे समाज में होता है, हो रहा है। जो गरीब है वो समाज में रहने के योग्य नहीं है, वो बिल्कुल समाज से दूर गंदे बदबूदार स्थान में रह रहे हैं और ये हमारे जीवन में सुगंध बिखेरने का काम करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, व्याख्या करें। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। व्याख्या है, कवि कहता है कि खुशबू बनाने के इस व्यवसाय में बाल मजदूर यानी कि छोटे से बच्चे भी काम कर रहे हैं जिनके कोमल तथा सुकुमार हाथ है पीपल के पत्तों की तरह, ठीक है। और ये भी कहने का अर्थ है कि जो बच्चे हैं वो इतने विवश हैं कि वो काम कर रहे हैं। नव पल्लवित पत्तों के समान केवल और सुकुमार हाथ है जिनके, बिल्कुल छोटे बच्चों के। इन मजदूरों में लड़कियां भी हैं जिनके कोमल हाथ हैं जूही की खुशबूदार डालियों की तरह। लड़कियों के हाथ को जूही की खुशबूदार डालियों का हाथ कहा गया और वो भी विवश है अगरबत्ती बनाने के लिए, गरीबी के कारण। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। व्याख्या है, कवि कहता है अपने परिश्रम से लोगों के जीवन को सुगंध में भरने वाले हाथ शहर के दूर दराज के सबसे गंदे और दुर्गंध युक्त इलाकों में रहने को विवश है, यानी कि मजबूर है। सारी दुनिया की खुशबूदार अगरबत्तियां और धूप ऐसी गंदगी के बीच ही बनाई जाती है। तो ये ऐसे गंदे स्थानों में रह करके भी हमारे लिए खुशबूदार चीज़ें बनाते हैं। कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है, इसका क्या कारण है?
कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है, उसका कारण बहुत आसान है क्या कि खुशबू के उस उद्योग में बाल मजदूर से लेकर मजबूर बेबस लाचार वर्ग के हजारों हाथ इस काम में लगे हुए हैं और इसीलिए यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया है। बूढ़े, बच्चे, लड़कियाँ, जवान, औरतें, आदमी सभी इस काम में जो गरीब हैं लगे हुए हैं, इसीलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया। ठीक है, कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषण का प्रयोग किया है? तो कवि ने कुछ खास विशेषण का प्रयोग किया है। विशेषण यानी विशेषता का, उसको आप देखिए। उभरी हुई नसों वाले हाथ, घिसे हुए नाखून वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ और जख्म से फटे हुए हाथ। तो ये खास विशेषण है उन हाथ के लिए जो आपको उनके उम्र के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। सारे प्रश्न उत्तर मैंने आपको समझा दिए हैं। यह काव्य आपका पूरा हो गया, इंपॉर्टेंट भी बताया है मैंने, तो इसे आप लिख लीजिएगा और साथ में याद भी कीजिएगा। धन्यवाद।